Hello, how are you? Welcome back to the English lab. Today is actually we are to talk. आज आपसे बातें करनी है बहुत सारी. मैंने बोला था ना आपसे बहुत सारी बातें करने का है मेरा विचार. I want to. I have a lot to talk. Let us do something of it. जो बहुत ज़रूरी बातें होती हैं अगर काम कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है ना. इंग्लिश को आप छोटा मोटा काम समझते हैं तो आपकी गलत फहमी है. दैट इज़ रॉन्ग. यू आर मिस्टेकन. इंग्लिश इज़ अ बिग चैलेंज. अब तक आपको कुछ एहसास हो गया होगा. जैसे वीडियोस में आप बहुत देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे आते हैं, जैसे जो बोलते हैं कि इतने सेंटेंस रट लो और इंग्लिश सीख लो जल्दी से. तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो अट्रैक्ट करने के लिए. तो अगर ऐसा हो तो मुझे बताइए आप हु कैन डू, हु हैज़ डन इट. ऐसे मुझे नहीं लगता. आई एम एन एक्सपीरियंस टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स आई हैव डेल्ट विद, डील कर चुका हूँ, टीच कर चुका हूँ. अलग अलग लेवल के, अलग अलग टाइप्स के, एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एवरी एज, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. तो ये सारी बातें मैटर करती हैं. जैसे एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है. मैंने पहले बोला था अलग अलग रिजल्ट होता है. तो इसका कारण क्या होता है? तो कई बातें हैं जो मेन बातें आपसे शेयर करूंगा. आपको ऐसा नहीं है कि कोई नई बातें हैं. एक तो होता है आपका इंटेलिजेंस लेवल, जिसको हम IQ भी बोलते हैं. वो सबका अलग अलग होता है. कुछ लोगों के लिए तो बोलते हैं कि इंग्लिश है ही नहीं, बनी नहीं है, दे कांट डू इट. इंग्लिश इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, शायद आपने भी सुना हो. तो लेकिन सबके लिए नहीं ऐसा. जैसे आप एक लैंग्वेज सीखी है आपने तो दूसरी भी सीख सकते हैं, ये भी कहा जाता है. लेकिन ये इंग्लिश है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है और फॉरेन लैंग्वेज है. इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा. अपनी लैंग्वेज हम अपने माहौल से सीख लेते हैं. और कुछ लोग कुछ बोलते हैं कि बिना माहौल के इंग्लिश कैसे सीखें. इसके लिए क्या बताते हैं वो कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. बिना माहौल के कैसे सीख सकते हैं, उसका ये तरीका होता है कि आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है. फिर भी माहौल के बिना नहीं सीख पाते. बोलना खास तौर पर, बोलने के लिए आपको अपने आप को इंग्लिश में ले जाना पड़ता है. उसके सिर्फ एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं. रीडिंग भी एक तरीका है, ये मैं बता रहा हूँ आपको. माइंड कीजिए, इसको ध्यान रखिए. रीडिंग जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप एक तरह से इंग्लिश के दुनिया में चले जाते हो. इंग्लिश आपके चारों तरफ आ जाती है. आप इसको कम मत समझिए इस बात को. रीडिंग को मैंने रीडिंग से ही सीखी है. आपको बता दूं, मैंने कभी इंग्लिश नहीं बोली थी और जब मैं बोला तो पहली बार में ही बोलते ही चला गया था. ये मैं आपको अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस. तो और सब लोग हैरान हो गए, बोलते आप तो इंग्लिश बहुत बोलते. मेरे साथी जो थे हॉस्टल में था मैं, तो बोलते तुम तो इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हो यार. तो मैंने पहली बार बोली थी और कंटिन्यूस बोलता रहा था. तो अंदर पहले आनी चाहिए आपके उसके. रीडिंग मैंने आपको बोला कि बेस्ट ईजिएस्ट मेथड रीडिंग है. वो भी स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह, कहानियाँ वगैरह पढ़िए, वर्ड्स निकालिए उसमें से. दूसरा तरीका होता है सुन के, देख के. उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आपके चारों तरफ माहौल हो, सब लोग रियली यूज़ कर रहे हो लैंग्वेज को. जो वो होता है बेस्ट मेथड, जिसके लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती. ये भी एक डिस्कस करना था आपसे कि कुछ लोग बोलते हैं बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं. यस, सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए रियल माहौल चाहिए आपको. नहीं तो ये सिर्फ एक तरह से इल्यूजन है, भ्रम है आपका. तो टकराते रह जाओगे फिर आप. तो आपको खुद प्रॉब्लम आएगी. आप देख लीजिए, सिर्फ सुन के आप इतना इजी नहीं होता बोलना. आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है सामने वाले के साथ. ये फिर भी बेटर है. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इंटरेक्ट करो, तब आप बोलेंगे, तब आप रियल सेंस में यूज़ करोगे लैंग्वेज और उसका पार्ट बनोगे प्रोसेस का. तो जो देखने में लॉन्ग लगता है कुछ लोगों को, ग्रामर यूज़ करके, ग्रामर सीख के, वो असल में लॉन्ग नहीं है. वो द राइट वे, दैट इज़ बेटर एंड ईजियर दैन द अदर वे. जैसे आपको मिसलीड करते हैं कुछ लोग कि ये सेंटेंस लर्न कर लीजिए और सीख लीजिए. तो सेंटेंस लर्न करने से, याद करने से आप सेंटेंस ही याद कर रहे हो. पूरा खेल नहीं खेल पाओगे, क्योंकि सिर्फ वही सेंटेंस जो आपको आते हैं वो सब जगह नहीं चलेंगे. और एक सेंटेंस बोलेंगे उसके बाद रुक जाओगे. फ्लुएंसी के लिए आपके अंदर इंग्लिश होनी चाहिए पूरी. तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा जब आप इंग्लिश सीखते जाओगे कि आपकी सोच, माइंड, थिंकिंग इंग्लिश में होने लग जाएगी. ये आपका वो पहला होगा साइन कि आपके अंदर इंग्लिश आ रही है. और कभी कभी तो ड्रीम्स भी आपको इंग्लिश में आने लग जाते हैं, वो भी एक सिंबल है. लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता. तो
थिंकिंग स्टार्ट होनी चाहिए इंग्लिश में, उसके लिए रीडिंग करिए, रीडिंग इज़ द बेस्ट। और लिसनिंग भी करिए, वीडियोस देखिए, मैक्सिमम देखिए जिसमें सब टाइटल्स हों, ताकि वर्ड्स पता लगे आपको, मैक्सिमम सीख सकें आप। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, मैं एक तरह से दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ, एक बेसिक से, बेसिक वोकैबुलरी पहले आपको बताएंगे कुछ, उसके बाद ग्रामर, उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, खासतौर पर मॉडल्स, मेरा स्ट्रेस रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वही बात है कि सीखने के लिए एक चीज़ मेन चाहिए होती है, मैंने पहले बोला था, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो नथिंग इज़ डिफिकल्ट। इंग्लिश इज़ जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक फॉर दोज हु आर interested, who have decided that I will do it. Okay, तो अगर इंटरेस्ट हो तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता। इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखिए आप, अपना जो एक्साइटमेंट है, और बच्चे की तरह सीखिए। बच्चा सबसे तेज सीखता है, ये भी आपको बताना था आपको, हम भूल जाते हैं बातें। सबसे तेज सीखने वाले बच्चे होते हैं, बच्चों की तरह बनेंगे तो सीखेंगे। आप देखिए जिन्होंने सीखी है उन्होंने इसी तरह के सीखी है। क्या होता है बच्चे में कि और सारी बातें साइड में, उसके माइंड में और कुछ नहीं आता, जो काम कर रहे हैं सिर्फ उधर ही ध्यान होता है। तो ये भी करना पड़ता है आपको, क्योंकि हम बड़े लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि हम बहुत सारी बातें माइंड में आ रही होती हैं, बच्चे नहीं बन पाते। बी लाइक ए चाइल्ड एंड देन यू विल सी हाउ यू डू इट वेरी फास्ट। तो ग्रामर लेके आऊँगा मैं, फिर देखिए कि कैसे हम उसके अंदर पकड़ते हैं लैंग्वेज का, जो दिल है ना वहाँ पर लेके जाऊँगा मैं आपको, अंदर क्या है लैंग्वेज की। अभी तो मैंने तरीका बात किया अंदर से, कि अंदर से कैसे होता है, क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है सीखने में। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमारी अपनी लैंग्वेज भी उसको पकड़ के रखती है, रोक के रखती है हमें, मदर टंग, उसका इन्फ्लुएंस भी रहता है कि हम हर चीज़ को अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बनाते हैं, वो भी नहीं। जहाँ डिफरेंस होता है बात का कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसको ध्यान रखना है, उन चीज़ों को पकड़ना है। थोड़ी होती हैं वो, ज़्यादा नहीं होती हैं, ज़्यादातर पंजाबी और हिंदी की तरह ही होती हैं ज़्यादातर बातें, लेकिन कुछ बातें जहाँ डिफरेंस आता है उसको बहुत ध्यान से पकड़ना है, नोट करना है। तो ये सारी बातें हैं। सो सी यू वेरी सून, ऑल द बेस्ट, नथिंग टू वरी। अगर आपको ट्रेनर अच्छा है आपके पास तो यू नो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो हैव फेथ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई आस्क्ड ऑफ यू, रिक्वेस्टेड यू, को विश्वास रखिए और let us do it. We will do it. See you again very soon. Bye bye.